शरारती बच्चा बस अपनी बाजुओं की ताकत को आजमाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने मंकी बार यानी बादलों की सीढ़ी को पकड़ा, उसकी हथेलियां उससे चिपक गईं। यहाँ तक कि टीचर ने भी पूरी ताकत से उसे नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी बीच करली, घुंघराले बालों वाला लड़का, ने अपने हाथ में रखी पुरानी किताब पलटी और पता चला कि यह कोई आम झूला नहीं था, बल्कि हजारों सालों से सो रहा एक राक्षसी बादलों की सीढ़ी थी। जैसे ही कोई इस पर लटकता, ये दानव जाग जाता। जैसे ही सीढ़ी राक्षस ने अपनी आंखें खोलीं, उसने बिना कोई देरी किए नन्हे नानहाई को पकड़ लिया और आगे बढ़ने लगा। दोस्तों ने यह देखा और तुरंत उसके पीछे दौड़े। प्राचीन वृक्ष पर लिखी कथा के अनुसार जो भी इस राक्षस की सीढ़ी पर चढ़ेगा, वह कभी वापस नीचे नहीं आ सकेगा। राक्षस उसे ऊंचाइयों पर ले जाकर आसमान से गिरा देगा। लेकिन राहत की बात यह थी कि यह सीढ़ी राक्षस केवल उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचाता था जिनके पास किसी तरह की सुरक्षा नहीं होती। अगर वह इसे समझ जाता तो मामला और भी बिगड़ सकता था। अब राक्षस उड़ने ही वाला था कि अचानक टीचर ने छलांग लगा दी और अपनी भारी काया से उसे रोकने की कोशिश की। बच्चों ने भी एक एक कर कूदना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि ज्यादा भार पड़ने से यह रुक जाएगा। मगर उल्टा राक्षस और ज्यादा उत्साहित हो गया और हवा में तेजी से उड़ने लगा। अब केवल छवि, मोटू के पास रखी प्राचीन किताब ही इस राक्षस को रोक सकती थी। मगर बेचारा गोलू मोलू छवि जितना कूदता, उतना ही छोटा पड़ जाता। वह सिर्फ देख सकता था कि उसके दोस्त उससे दूर जाते जा रहे हैं। कुछ ही पलों में राक्षस उन्हें आसमान की ऊंचाइयों में ले गया। सबको लग रहा था कि अब तो उनकी कहानी खत्म, लेकिन तभी छवि एक सफेद उड़ने वाली जीव, व्हाइट स्पिरिट बीस्ट, पर सवार होकर वहां आ